आर्टिकल 370 के अलावा जम्मू कश्मीर में बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में क्या होगा? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। यह केंद्र शासित प्रदेश यूटी 2019 से पहले से एक तरह से केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। इसलिए बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में आर्टिकल 370 हटने के बाद यूटी में आए बदलावों का भी हिसाब देना होगा। साथ ही साथ उसे अपने मैनिफेस्टो में यहाँ के लिए भविष्य की योजनाएं भी दिखानी पड़ेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 सितंबर शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट या मैनिफेस्टो जारी करने वाले हैं। अगले दिन यानी शनिवार को उनका जम्मू में एक रैली भी प्रस्तावित है। आर्टिकल 370 हटने से पहले से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने जो भी कदम उठाया है, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और विचारों को धरातल पर उतारने का जिम्मा शाह ने ही संभाला है। बीजेपी इस चुनाव में वहां आर्टिकल 370 के खात्मे को ही अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। मैनिफेस्टो जारी होने के बाद अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां चुनावी रैलियों की शुरुआत कर सकते हैं। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने न्यूज़ 18 से कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आर्टिकल 370 के मुद्दे पर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर निशाना साधने से नहीं चूकेगा। उन्होंने कहा कि बुधवार को जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली की, लेकिन आर्टिकल 370 का कोई जिक्र नहीं किया। कांग्रेस ने इस मसले पर चुप्पी साध रखी है। राहुल गांधी के साथ उसी मंच पर फारूक अब्दुल्ला मौजूद थे, जिनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 की वापसी का वादा किया है। भाजपा को पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आर्टिकल 370 की वापसी के वादे का जमीनी सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। जम्मू कश्मीर में उसकी बम्पर बहुमत की सरकार बन भी जाए तो आर्टिकल 370 को फिर से लागू करना उसकी बस की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से देने का वादा पहले ही कर चुके हैं प्रधानमंत्री। भाजपा नेता का कहना है कि राहुल गांधी ने वादा किया है कि चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसका वादा पहले ही कर चुके हैं, जिसके मुताबिक जैसे ही कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर होती है और चुनाव करवा लिए जाते हैं, इसे राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा। भाजपा के घोषणा पत्र में कश्मीरी पंडितों से जुड़े वादे भी शामिल होने की संभावना है, तो युवाओं को रोजगार और महिला सशक्तिकरण के लिए भी वादे किए जाने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन के दायरे में विस्तार के लिए योजनाओं के वादे शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के लिए क्यों अलग है इस बार का जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव? पार्टी नया कश्मीर के विजन के लिए भी अपनी योजनाएं सामने रख सकती है, जिसमें समृद्धि, शांति और स्थायित्व वाला जम्मू कश्मीर बनाने का संकल्प होगा। बीजेपी नेता के अनुसार ये मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के एजेंडे से अलग होगा, जो कि जम्मू कश्मीर को वापस हिंसा वाले काले दिनों और आतंकवाद में वापस ले जाने वाले हैं।